That's Mike. News at 9. भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने दावा किया है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से तेल आयात बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। लेविट के मुताबिक ये फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी बातचीत के बाद लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिका में $500 अरब निवेश का वादा किया है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया और भारत रूसी तेल की खरीद रोक देगा, लेकिन रूस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता द्मित्री पेस्कोव ने साफ कहा कि भारत की ओर से रूसी तेल रोकने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। As you all saw yesterday, the president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal thanks to President Trump. भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये समझौता देश की 70% आबादी पर कड़ा प्रहार है। छोटे किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार से तत्काल इसे रद्द करने की मांग की। किसान संगठनों का दावा है कि विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खुलने से कृषि उत्पादों के दाम गिर सकते हैं और स्थानीय किसानों को सीधा नुकसान पहुंचेगा। ग्रामीण इलाकों में पहले से कर्ज और महंगाई की मार झेल रहे लोगों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अहम बैठक की। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत अमेरिका के बीच लंबित व्यापार समझौता अंतिम रूप ले चुका है। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 18% तक घटाने पर सहमति दी। जयशंकर की यह मुलाकात अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हुई, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी शामिल है। G7 देशों और खनिज संपन्न देशों की भागीदारी वाली इस बैठक में पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला। बैठक में व्यापार, ऊर्जा, रक्षा तकनीक और क्रिटिकल मिनरल्स पर विशेष चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्वाड के तहत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिजों की वैश्विक आपूर्ति सुनिश्चित करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। जयशंकर और रूबियो ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका में भारतीय मूल के 38 वर्षीय वरुण अरोड़ा को घरेलू उड़ान में महिला यात्री के साथ यौन दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया। यह घटना अगस्त 2024 में रोड आइलैंड से वाशिंगटन डीसी की उड़ान के दौरान हुई थी। पीड़िता के अनुसार अरोड़ा बार बार उसके हाथ हटाने के बावजूद उसे छू रहा था। पीड़िता बगल वाली सीट पर सोने का नाटक कर रही थी। विमान से उतरने के बाद उसने आरोपी की तस्वीर खींचकर एयरलाइंस को सूचित किया। FBI ने जांच कर आरोपी को अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया और अक्टूबर में उस पर आरोप तय किए गए। अब 7 मई को होने वाली सुनवाई में संघीय न्यायालय उसे अधिकतम 2 साल की जेल की सजा सुना सकता है। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के मुताबिक अरोड़ा अमेरिका में बिना वैध नागरिकता के रह रहा था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.